आइए देखते हैं यूपीपी में आया हुआ एक क्वेश्चन, और बहुत ही मजे से धमाल के साथ हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। जैसे आपको दे रखा है कि 15,000 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 12% और 10% की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दिया जाता है। 2 साल में कुल ब्याज जो होता है वो 3344 रुपए प्राप्त होता है। भाई साहब, ये आपसे कहता है कि प्रतिवर्ष 10% की दर पर कितना पैसा लगाया जाता है। हर कोई व्यक्ति जानता है कि ये वाला सवाल कैसे हो जाता है, ये वाला एलिगेशन लगा करके सवाल हो जाता है, और हम भी इसे एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन एलिगेशन का थोड़ा सा तरीका बदलने जा रहे हैं मेरे दोस्तों। देखो 15,000 जो है, 15,000 का 12% बताओ कितना होगा। 15,000 का 12% मेरे बच्चों कितना होगा। अगर आप देखते हो कि 15,000 का 12% आप निकाल लो, तो 15,000 का 12% निकालना, अरे बहुत ही आसान है। 15,000 का 12% आपका, मैं तो ऐसे ही बता दूं मुंह जबानी, लेकिन बच्चों को दिखा रहा हूं। जैसे 15 छंग 90 होता है, तो 15 की 12 से गुणा करोगे तो 180 आएगा। 180 आएगा, एक जीरो और लगा लो, 1800 हो गया। कितना आ गया बेटा? 1800 हो गया। अगर इस 15,000 का 10% निकाल लूं, तो 15,000 का 10% मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 15,000 का 10%, किसी का भी 10% निकालते हैं, एक जीरो गायब कर देते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं इसलिए मैं इसको निकाल करके दिखा रहा हूं। ये हो गया बेटा 1500 रुपए, ये 1500 हो गया, वो आपका 1800 हो गया। बात हो रही है बेटा 2 साल की, 2 साल की बात हो रही है, तो 1800 वाला धन जो हो जाएगा वो 3600 नहीं हो जाएगा, और जो 1500 वाला धन है वो 2 साल में कितना हो जाएगा? वो 3000 हो जाएगा। 1500 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, और कुल ब्याज जो है, मतलब उसका ब्याज हो जाएगा 3344 रुपए है साहब। 3344 बड़ा आसान है। देखो 3000 और 3344 आपस में घटा दो, कितने बैठ जाएगा? 344 बैठ जाएगा। 3600 का और 3344 56, ये 256 का अंतर आ गया बेटा। 256 का अंतर आ गया। इसका रेशो बना लो। रेशो बनाने के लिए किससे काटोगे? दोनों 8 से कट रहे हैं। 8 चौक 32 और 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 32 और 43, 32 और 43 जोड़ करके बोलो कितना होता है? 75। यानी टोटल धन हो गया 75। अब बेटा 75 का मीनिंग ही तो आपको दे रहा है 15,000। 75 का मीनिंग ही हो गया 15,000। तो भाई एक का मीनिंग कितना हो गया? एक यूनिट का मतलब कितना हो गया? तो 15 से 75 से काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, 200 हो जाएगा। और हमें क्या बताना है? हमें 10% वाले पर, 10% वाला ये था, हमें 10% वाले पर धन बताना कि था कि 10% वाला धन कितना कितना पैसा लगाया गया था। तो 10% वाले का मतलब है आपका 32। तो 32 का मतलब आपका बेटा कितना हो जाएगा? 32 की गुणा मार दो, 6400 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा बी बबीता जी फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 रुपए की राशि। 8,000 रुपए की राशि की बात कर रहा है। ब्याज को छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9261 रुपए हो जाती है। उस धनराशि पर पूर्व ब्याज की दर से 2 गुनी दर पर उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। सवाल अच्छा है। सवाल को 2 पार्ट में तोड़ करके किया गया है। दोनों पार्टों को हम अलग अलग समझते हैं। देखिए पहला पार्ट जो हम देखते हैं कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर है, तो 10% की दर है, तो 10% की दर है, तो 10% की तो रहेगी नहीं, क्योंकि आधी लगानी पड़ेगी। छमाही की बात चल रही है बेटा, तो छमाही में ये जो 10% की दर है वो 5% देखी जाएगी। और 5% से क्या होता है? 5% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/20। इतनी बात सबको पता होगी, 1/20 होगा। तो भाई पहले साल जो होगा 20 पर 1 का ब्याज 21 हो गया, दूसरे साल 20 पर 1 का ब्याज 21 हो गया, तीसरे साल 20 पर 1 का ब्याज 21 हो गया। साइक्लिसिटी इसकी पूरी हो गई। तो ये आपका 8,000 रुपए का इतना ही बन रहा है, 9261 ही बन रहा है। 20 का क्यूब जो होता है वो 8,000 होता है, और 21 का क्यूब जो होता है आपका 9261 होता है। तो यहां तो सीधे सीधे राशि सही थी आपकी कि 8,000 रुपए की राशि 9261 हो रही थी, यानी यहां पर 3 साल का गैप है। अच्छे बच्चे तो ऐसे ही देख करके समझ जाते हैं, जब 1/20 का फ्रैक्शन बना तो वो बता देंगे कि यहां से यहां तक 3 वर्ष का टाइम मिलेगा। तो यहां से यहां तक आपको जो समय मिला वो 3 का मिला, लेकिन यहां पर रेट जो कैलकुलेट हो रही है वो छमाही कैलकुलेट हो रही है। 3 का मतलब 3 वर्ष नहीं है, 3 का वर्ष है कि छमाही। 6 माह 3 बार लगेंगे, 6 माह, 6 माह और 6 माह। यानी इस 3 का मतलब है कि जो आपकी रेट होगी वो आपकी रेट कह रहा हूं, सॉरी, आपके जो वर्ष होंगे वो 1.5 वर्ष होंगे। 6 माह, 6 माह और 6 माह, ये 3 बार लगेगी। ये 3 आया है समय, तो आपका ये हो गया आपका 1.5 वर्ष का समय। अब 1.5 वर्ष का समय, अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगले पार्ट में वो छमाही का रूल खत्म कर देता है।
अगले केस में छमाही का रूल बिल्कुल खत्म कर देता है, और छमाही का रूल खत्म कर देता है तो बात कर रहा है इस बार वार्षिक की। इस बार कह रहा है कि ब्याज को वार्षिक आधार पर कैलकुलेट किया जा रहा है, तो ब्याज को आपको वार्षिक आधार पर लेना है। अब देखिए, आप ब्याज को वार्षिक आधार पर ले रहे हैं और वो दर को आप क्या कर रहे हैं, दर को ब्याज दर से दोगुनी दर पर, यानी ब्याज दर को दोगुना कर रहे हैं। 10 को आप कितना कर दे रहे हैं बेटा, 10 को आप 20% कर दे रहे हैं। 10 का हो गया 20%, आपने दोगुना कर दिया, 20% कर दिया। तो आपकी देखिए 6 माह के लिए तो 20% लग जाएगी, फिर 6 माह के लिए, आगे के 6 माह के लिए फिर 20% लगेगी। लेकिन आगे क्या है आपका, 6 माह है तो 20% तो नहीं लगेगी, आगे आगे कितनी लगेगी, आगे आपकी 10% लगेगी। यहां पर आप देखें, यहां पर 1 साल के लिए तो 20% लगेगी, 1 साल के लिए तो 20% लगेगी, लेकिन बाकी के 6 माह के लिए, 6 माह 1 साल हो गया, 1 साल के लिए आपकी 20% लगेगी, और अगले 6 माह के लिए जो आपकी लगेगी वो 10% लगेगी। ये 6 माह के लिए लगेगी। अब आप मेरी बात समझिए ध्यान से, मैं क्यों ना इसकी आपकी क्या कहते हैं सक्सेसिव, जैसे डिस्काउंट निकालते हैं उसी तरह से मैं इसका वो निकाल लूं, इसकी रेट निकाल लूं। तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100, यानी आप कर सकते हो 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटे 100, 20 गुणा 10 बटे 100। आप ये काम कर दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 10 और 20 और 10 30 हुआ, 30 और 2 32 हो गया, यानी आपको 32% निकाल लेना चाहिए। किसका, 8000 का। 8000 का 32% ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा बेटा। सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे निकालते हैं ऐसे ही आपकी सक्सेसिव रेट निकाल ली जाती है। डायरेक्ट 8000 का 32% निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 80 गुणा 32 से मार दीजिए, आपका 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 2560 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर आपका चंद्रयान लॉन्च हो चुका है भारत से। थैंक यू वेरी मच।